शार्क टैंक कुछ ज्यादा ही पॉपुलर होता जा रहा है, बट डू यू नो यह कंटेस्टेंट को पिच देने के बाद सीधा साइकियाट्रिस्ट के पास भेजा जाता है। पर क्यों? और क्या आप जानते हैं यह जजेस के कानों में हिडन ईयरपीस बिठाए जाते हैं। और आप ये जानकर शॉक हो जाओगे कि यह जजेस एक एपिसोड का कितना चार्ज करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको शार्क टैंक के कुछ डार्क सीक्रेट्स के बारे में बताने वाली हूँ, जिन्हें सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। ओरिजिनल शार्क टैंक का शो सबसे पहले जापान में स्टार्ट हुआ था, जहाँ इसका नाम मनी टाइगर्स था। और उसके बाद में जब ये यूके में आया तब इसका नाम ड्रैगन्स डेन था। और बाद में जब ये शो यूएस में गया तब उसका नाम शार्क टैंक रखा गया। और अब इंडिया में आने के बाद भी इसका नाम शार्क टैंक इंडिया है। अब इस शो पर बिजनेसमैन या फिर एंटरप्रेन्योर्स अपनी बिजनेस आइडिया पिच करके फंडिंग लेने आते हैं, ये तो आपको पता है। बट डू यू नो यहाँ बहुत से लोग ऐसे भी आते हैं जिन्हें फंडिंग से तो कोई मतलब ही नहीं होता। वो सिर्फ अपनी फ्री मार्केटिंग और पब्लिसिटी करने आते हैं, क्योंकि यहाँ वो सिर्फ शार्क्स के सामने ही नहीं बल्कि पूरे देश के सामने पिच कर रहे होते हैं। तो शार्क्स कन्विंस हो या ना हो, पर पूरा देश कन्विंस होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अगर ये सुनकर आप भी शार्क टैंक में जाना चाहते हो ना, तो भाई होल्ड ऑन। इस शो में जाने से पहले एक बात दिमाग में रखकर ही जाना कि यहाँ हर एक कंटेस्टेंट को टीवी पर दिखाया जाएगा ही, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। मान लो आपकी पिच बहुत ज्यादा अच्छी थी, आपकी डील भी बहुत अच्छी हो गई, लेकिन फिर भी ये कोई गारंटी नहीं है कि आपको टीवी पर दिखाया जाएगा ही। तो फ्री मार्केटिंग और पब्लिसिटी के चक्कर में इस शो में बिल्कुल मत जाना। अब तो मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि ये फैक्ट आपको बिल्कुल पता नहीं होगा कि यहाँ शार्क्स के कानों में हिडन ईयरपीस बिठाए होते हैं, ताकि अगर किसी कंटेस्टेंट की कोई इमोशनल बैक स्टोरी हो तो प्रोड्यूसर्स उन्हें प्रॉम्प्ट करके बोलते हैं कि उन्हें स्टोरी के बारे में पूछो। और फिर शार्क्स प्रोड्यूसर्स की बातें सुनकर कंटेस्टेंट्स को उनकी स्टोरी पूछते हैं। तो इसका मतलब क्या है? क्या ये सब नाटक है? अब ये तो आपको वीडियो के एंड तक पता चल ही जाएगा। शार्क टैंक यूएस के जज मार्क क्यूबन, जो कि एक बिलियनर एंटरप्रेन्योर है, उनका ये कहना है कि शार्क टैंक में जितनी भी डील्स होते हैं उसमें बहुत बार ऐसा होता है कि कंटेस्टेंट ही लास्ट मोमेंट पर कल्टी मार देता है। उनका तो ये कहना है कि एंटरप्रेन्योर्स 90% ऑफ द टाइम तो बैकआउट ही करते हैं। वैसे ही कई बार ऐसे भी होता है कि कई डील्स एक्चुअली में होती ही नहीं है। शॉकिंग राइट? शूट के दौरान जितनी भी डील्स होती है वो फाइनल कंसीडर की ही नहीं जाती। उसके बाद में बहुत सारी ऑफिशियल चीजें होती है। उस पर्सन के बारे में पूरा बैकग्राउंड देखा जाता है कि कहीं पर वो झूठ तो नहीं बोल रहा, और उसके बाद ही कंपनी को फंडिंग मिलती है। यहाँ आपको एक और बात ध्यान में रखनी है कि शार्क्स यहाँ आपके बिजनेस को फंडिंग दे रहे हैं तो बदले में इक्विटी भी मांग रहे हैं। तो यहाँ आपके बिजनेस पर कहीं ना कहीं पे उनका थोड़ा कंट्रोल आ ही जाता है, क्योंकि पैसों के अलावा वो आपको बिजनेस में गाइड करते हैं, आपके नेटवर्क्स बढ़ाते हैं और आपको जरूरी चीजें भी प्रोवाइड करते हैं। और हाँ, शार्क टैंक में हर एक पिच बहुत लंबी चलती है। यहाँ एवरेज एक कंटेस्टेंट की कम से कम आधे से 1 घंटे तक पिच तो चलती ही है, और बाद में उसे कंप्रेस करके टीवी पर 8 से 10 मिनट का ही दिखाया जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सी फाइनेंशियल चीजें भी होती है जो कि बोरिंग भी होती है और टॉप सीक्रेट भी होती है। अब अगले जो फैक्ट्स मैं आपको बताने वाली हूँ वो शायद किसी को भी नहीं पता है, तो अब इन्हें ध्यान से सुनना। हर एक कंटेस्टेंट जो इस शो पर पिच करने जाता है उसे अपनी पिच के बाद सीधा साइकियाट्रिस्ट के पास भेजा जाता है। अब जो लोग शार्क टैंक देखते हैं उन्हें पता ही होगा कि यहाँ शार्क्स कंटेस्टेंट को बहुत बार कुछ भी बोलते हैं, कभी कभी तो इंसल्ट भी करते हैं। ये सब दोगलापन है, मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ अब। तो इससे लोगों का मॉरल डाउन हो जाता है और कई लोग तो डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। तो इसीलिए उन्हें सीधा साइकियाट्रिस्ट के पास ही भेजा जाता है। और वही दूसरा रीजन ये है कि इतने बड़े इन्वेस्टर्स के सामने डील करना कोई बच्चों का खेल थोड़ी है। कई लोग तो यहाँ चक्कर आकर ही गिर जाते हैं। अरे एक बार ऐसे हुआ भी था, लेकिन वो टीवी पर कभी दिखाया नहीं गया। अब अगर शार्क टैंक इंडिया की बात करूं तो यहाँ अश्नीर ग्रोवर, जो कि भारत पे के फाउंडर है, और अमन गुप्ता, जो कि बोट कंपनी के सीएमओ और को फाउंडर है, ये दोनों बहुत ही ज्यादा हाईलाइट में आ चुके हैं। अरे कपिल शर्मा ने भी अपने शो में इन्हें बुलाया है। पर क्या आपको पता है शार्क टैंक के एक एपिसोड के लिए अश्नीर ग्रोवर जी 10 लाख रुपए चार्ज करते हैं। ये सब दोगलापन है। और वही अमन गुप्ता जी 8 लाख रुपए चार्ज करते हैं। तो हम भी बना लेंगे। शार्क टैंक की और एक खास बात यह है कि यहाँ शार्क्स अलग अलग बिजनेस से बिलोंग करते हैं, जैसे कि फार्मा, लाइफस्टाइल, फिनटेक, और कई बार तो 2 से 3 शार्क्स एक ही बिजनेस को फंडिंग देते हैं। यानी इसका मतलब उस बिजनेस को 3 अलग अलग सेक्टर से एक्सपर्टीज मिल जाते हैं। जैसे कि बोट के को फाउंडर अमन गुप्ता जी को पता है कि कस्टमर्स के नीड्स को कैसे फुलफिल करना है, और वही अश्नीर ग्रोवर जी की कंपनी भारत पे के पास इंडिया के सारे दुकानदारों का डेटा है। मेरे से बड़ा दुकान का नेटवर्क किसी के पास नहीं है। यानी आप इससे अंदाजा लगा ही सकते हो कि ये शो कितना बेस्ट लेवल है। अब आते हैं मेन मुद्दे पर। क्या ये शो सच में स्क्रिप्टेड है?
वेल नहीं, ये शो बिल्कुल भी स्क्रिप्टेड नहीं है, बल्कि पिच देने से पहले जजेस को कंटेस्टेंट्स के बिजनेस के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। पिच के बाद ही उन्हें सारी चीजें पता लग जाती है। साथ ही इस शो से स्टार्टअप कल्चर और एंटरप्रेन्योर्स क्या होते हैं इसकी असलियत घर घर तक पहुंच चुकी है और आज इंडिया में भी पेरेंट्स इंस्पायर होकर अपने बच्चों को भी एंटरप्रेन्योर्स बनने के लिए फोर्स कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या ये शो इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप का एक बबल क्रिएट करेगा या फिर स्टार्टअप के लिए एक रिवॉल्यूशन लेकर आएगा? मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। और हाँ, इस शो में आपका फेवरेट शार्क कौन सा है ये भी मुझे बता देना।